क्या आप भी कभी खुद पर शक करते हैं? कभी ऐसा लगता है कि जो करने जा रहे हैं ये तो बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, बहुत दूर है। और फिर कई बार हम जपने लगते हैं हनुमान चालीसा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पर अगर मैं आपको बताऊं कि जगत के संकट हरने वाले हनुमान भी एक ऐसा क्षण आया था जब सेल्फ डाउट में आ गए थे, भ्रमित हो गए थे। महापराक्रमी हनुमान भ्रमित हो गए थे। फिर क्या हुआ? कौन आया और उन्हें इस सेल्फ डाउट से किसने बाहर निकाला? आज के संकल्प सत्र में इसी संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे इस कहानी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्योदयम के एक और संकल्प सत्र में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ये कुछ संकल्प लेकर अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के भाग्योदयम के लिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हुआ यूं है कि मां सीता का हरण हो चुका है। उन्हें ढूंढते हुए वानर सेना समुद्र तट तक पहुंच चुकी है। सामने महान समुद्र है। प्रश्न है कि इस महान समुद्र को, इतने बड़े समुद्र को पार कौन करेगा? सीता मां को ढूंढने कौन जाएगा? उनकी खबर कौन लेगा? सबकी निगाहें उस बलशाली की ओर है, उस महाबली की ओर है, जो एक कोने में संशय में अपनी आंखें झुकाए, अपने सर को झुकाए खड़ा हुआ है। कैसे बताएं उसे कि उसी में तो है वो ताकत जो वो कर सकती है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। पर इस संशय का क्या होगा? इस सेल्फ डाउट का क्या होगा? अब करें क्या? उसे तो अपनी शक्ति का पता ही नहीं है। उसे तो नहीं पता कि वो एक छलांग में इस समुद्र को पार कर सकता है। अब होगा क्या? और यहां प्रकट होते हैं जामवंत। जी हां, हनुमान मेंटी के मेंटोर जामवंत, ऋक्षराज जामवंत उन्हें उनका आत्मबल, उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। क्या कहते हैं? कई रीछपति सुन हनुमाना, काचुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। एनकरेजिंग वर्ड्स, जामवंत के एनकरेजिंग वर्ड्स टू हनुमान। हे हनुमान सुनो, हे बलवान सुनो, तुमने ये क्या चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो, शक्ति में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान के भंडार हो। जामवंत ने हाथ पकड़कर हनुमान को उसी के भीतर की यात्रा कराई। हनुमान ने आंखें मूंद ली और उस क्षण हनुमान से वो बने वीर हनुमान, एक भक्त, एक योद्धा, एक महाशक्ति। वो शक्ति जो उन्हीं के अंदर छिपी थी। बस हाँ, जरूरत थी एक सही मेंटोर की जो उन्हें पहचान सके। एक जामवंत की जरूरत थी हनुमान को। फिर उस क्षण सब कुछ बदल गया। आंखों में विश्वास और दिल में राम नाम का बल लेकर महावीर हनुमान ने एक महान छलांग लगाई, जो कि एक समुद्र नहीं 7 समुद्र को पार करने का बल रखती थी। क्योंकि अब उस एक जीव के अंदर, उस हनुमान के अंदर, उस योद्धा, उस भक्त, उस वीर हनुमान के अंदर संशय नहीं था। अब एक संकल्प था। भाग्योदयम में आज का संकल्प सत्र हनुमान के लिए भी है और जामवंत के लिए भी। जी हां, मेंटीज के लिए भी और मेंटोर्स के लिए भी। आज देश में 60 करोड़ से ज्यादा युवा हैं। ये हनुमान शायद अपना आत्मबल भूल जाएं, शायद अपनी शक्ति भूल जाएं। तो जामवंतों को ध्यान रखना है कि ये हनुमान किस तरह से अपने सेल्फ डाउट से बाहर निकले, अपने बल को पहचाने, ये जिस लायक है, जो ये डिजर्व करते हैं, उसे पहचाने। यहां जामवंतों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हनुमान का सेल्फ डाउट में आना नेचुरल है, इनएविटेबल है। हनुमान को ध्यान रखना होगा, उसे पता करना होगा कि उसके आसपास कौन है उसके जामवंत। उनसे प्रेम करना होगा, उनका आदर सत्कार करना होगा, उन्हें अपने नजदीक रखना होगा। इस बारे में कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। फिर एक समुद्र नहीं, फिर तो हम 4th से 3rd से 2nd और पता नहीं कितनी बड़ी इकोनॉमी बन जाए कि हमसे पीछे वाले 2nd 3rd पे तो हों, पर बहुत बड़ी दूरी हो बीच में, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो बीच में। क्या इतना युवा और कोई देश है जितना भारत है? जामवंतों की भी जिम्मेदारी है और हनुमान की भी जिम्मेदारी है। जामवंत की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी है। हनुमान का भूल जाना नेचुरल है। जामवंत अपनी मैच्योरिटी से, अपनी सीनियोरिटी से, अपने अनुभव से उस हनुमान को याद दिलाएं। काचुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना।
एनकरेजिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेंटोर्स के। उनका कहा गया नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ये मेंटीज, ये यंगस्टर्स बहुत स्ट्रांगली लेते हैं। भाग्योदयम के इस संकल्प सत्र में ये संकल्प हम दोनों के लिए है, जामवंत के लिए भी और हनुमान के लिए भी। मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भाग्योदयम की इस कम्युनिटी को मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्यों? आप अगर कम्युनिटी में आएंगे वहां पर मैं आपको विस्तार से बता सकूंगा। जुड़े रहिए, डू सब्सक्राइब द चैनल और मेरे साथ ये संकल्प लेकर कि भारत का उदय होना प्राकृतिक है, संभव है, हम उसके बीच की रुकावट ना बने। धन्यवाद।